अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। इंशाअल्लाह माह अक्टूबर से इल्म नजूम की क्लासेस की इब्तिदा की जा रही है लाहौर और कराची ऑफिसेज़ में। आप लोग किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, अगर आप लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं इल्म नजूम सही असूल व कवायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर्स के ऊपर जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन्स का क्राइटेरिया पता कर सकते हैं। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज 8 सितंबर और सैयदुल यौम जुमातुल मुबारक है। आज जो कबूली दुआ के वक्त निकालने की मैंने सादत हासिल की है, मुझे जुमे के दिन बड़ी अपनी जनाब कम इल्मी का एहसास होता है कि जब आइमा मासूमन की तरफ से ये हमें मालूम हो कि अज़ान जुमा के वक्त दुआएँ कबूल होती हैं, और जब मौलाना साहब खुतबा देते हैं, थोड़ी देर के लिए वक्फा करते हैं, तब दुआएँ कबूल होती हैं। और जब जुमे की साहबंदी हो रही होती है, अकामत हो रही होती है, जब तक मौलाना साहब इमाम जुमा अल्लाह अकबर कह के नियत नमाज दें, तो ये चंद नमाज भी कबूली दुआ के वक्त हैं। कुरान पाक में सूरह जुमे की अज़मत और बुजुर्गी, इबादत, रियादत, दुरूद पाक पढ़ना, सदका और खैरात देना, कई चीज़ें ये बढ़ जाती हैं, अज़मत बढ़ जाती है और अरवा आती हैं इसमें। शब जुमा अपने तमाम गुज़श्तगान को आप एक दफ़ा सूरह फातिहा, सूरह 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के हदिया करके पेश किया करें, भिजवाया करें, वरना वो मायूस हो के जब जाती हैं तो वहाँ उन्हें अपने आलम बरज़ख की जो दुनिया है, हम सब ने वहाँ पे जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो उन्हें वहाँ पे एक एहसास होता है कि आपके जो गुज़श्तगान हैं, आपके जो औलाद है, जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की, वो आपको याद तक भी नहीं करते। तो ये उस आलम के लिए अपने प्यारों को आप ज़रूर हदिया किया करें, और जिनको आप नहीं जानते आप उनको भी हदिया कर सकते हैं। मेरा ख़ुद मामूल है कि जब मैं फजर की नमाज के बाद वज़ाइफ कर रहा होता हूँ, तो मैं एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के आदम से लेकर आज तक जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें हदिया कर रहा होता हूँ। अपने गुज़श्तगान को भी, अपने बुजुर्गों को भी, वालिदैन को भी हदिया कर रहा होता हूँ। आप भी चाहें तो ये अमल अपना सकते हैं। यकीन जाने कि दिन की इब्तिदा बड़े इत्मीनान से, एक सुकून से होती है, अल्लाह के ज़िक्र से। मेरी जनाब सुबह हो तेरे नाम से और मेरी शाम एक अच्छे काम से। अब हम आते हैं कि आज मैंने कौन से वक्त निकालने की सादत हासिल की है। तो आज जनाब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन चिराग भी आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ कि आज के जो वक्त हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, ये जनाब सुबह 1:07 से लेकर 1:37 का वक्त है, और दूसरा वक्त 12:37 से लेकर 1:07 का, और तीसरा वक्त है शाम 5:22 से लेकर 5:51 का। ये तीनों वक्त मेरे नज़दीक इंतहाई मुजर्रब और कबूली दुआ के वक्त हैं। आज कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जो कि मलाइका के ग्रोह इस धरती पे आता है। उनके हाथ में लकड़ाई किस्म के जनाब तराई कलम और लकड़ाई पेपर्स होते हैं, और दुरूद पाक का अज़मत का सवाब लिखते हैं। और इसके अलावा आज मस्जिद के बाहर, जो मस्जिद अल्लाह का घर है, जो लोग जुमे के लिए जाते हैं, मस्जिद के अंदर बाद लोग अल्लाह के नाम से आपसे अपनी हाजत तलब कर रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। बाहर भी मसाकीन होते हैं, और किसी भी जगह कोई भी आप सदका और खैरात दे सकते हैं परवरदिगार की दिए हुए माल में से। और आज का जो सदका है, इसकी अज़मत और बुजुर्गी सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मैं अपना ज़ाती मामूल आपको हदिया करता हूँ। मेरी ज़ंजानी एजेंसी में एक सदक़े का चैप्टर है, तो उसमें यह है कि आप अगर 1 रुपया सदका दें तो 70 उसका जनाब अजर व सवाब मिलता है। अगर वो सदका आप अपने गुज़श्तगान के नाम का दें तो उन्हें जनाब 700 गुना उसका अजर व सवाब मिलता है। क्या खूबसूरत ये नफ़े का काम है। और फिर जब हम उस आलम में जाएंगे तो अपने 1 रुपये को जनाब 70 + 700 और उसके बाद 7000 गुना पाएंगे। परवरदिगार से मेरी अपील है, इल्तिजा है कि मैं जो भी सदका खैरात ज़िंदगी में करूँ, वो अपने गुज़श्तगान के लिए करूँ, अपने वालिदैन के लिए करूँ जो मेरे प्यारे दुनिया से चले गए हैं। आप भी चाहें तो ये मामूल अपना सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शाह ज़ंजानी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी का एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।